मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें, प्रदेश के 12 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 22 जिले ऐसे जहां भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और गुना, राजगढ़ समेत सागर समेत कई ऐसे जिले जहां अति भारी बारिश के आसार हैं। तो अब देखिए, ऐसे में बारिश से जहां लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जल भराव की समस्या, कई जगह ऐसे की रास्ते बंद हैं। तो ऐसी जगहों पर लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बारिश के बाद जल भराव की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कई जगह अलर्ट्स जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो आज सामान्य मौसम रहने वाला है। ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बता दें, मध्य प्रदेश से अलग हटके अगर हम छत्तीसगढ़ को लेकर बात करते हैं तो मध्य छत्तीसगढ़ और मैदानी हिस्सों में बारिश की संभावना कम। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। भोपाल से आकाश द्विवेदी और रायपुर से रजनी ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहले हम भोपाल चल लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह से अलर्ट कहां कहां जारी किया गया है? आकाश, आपसे हम पहले जान लेते हैं। देखिए कोमल, मध्य प्रदेश के 12 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसमें सिवनी, नरसिंहपुर, इसके अलावा कई अन्य जिले शामिल हैं। इसके साथ साथ ही 22 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यहाँ भारी बारिश होगी। इसमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर समेत कई जिले शामिल हैं। और अब ये बारिश राहत के साथ साथ आफत भी बन रही है। हमने देखा कि सिवनी के साथ साथ ही नरसिंहपुर समेत अन्य इलाकों में बारिश इस कदर हुई कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। यहां तक कि ट्रेन के पटरियों पर भी पानी पहुंच गया, जिसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। भोपाल के मौसम की अगर बात करें तो भोपाल में भी बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही यहां पर रुक रुक कर कुछ देरी में हल्की से मध्यम बारिश हो रही, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन प्रदेश के 34 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। इन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जो लो प्रेशर एरिया नॉर्थ ईस्ट एमपी में बन रहा है, उसकी वजह से ये बारिश हो रही है और अगले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह का रहने वाला है, यानी कि अति भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। लेकिन इसके बाद ये जो लो प्रेशर एरिया है वो राजस्थान की ओर मूव करेगा, जिसके चलते एमपी में हल्की बारिश होगी। भारी बारिश जैसी जो परिस्थितियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। ये परिस्थिति अभी अगले 1 से 2 दिनों तक बनी रहेगी। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। रायपुर चल लेते हैं। रजनी ठाकुर हमारे साथ लगातार बनी हुई। रजनी, क्या कुछ तस्वीरें, अलर्ट जारी किया गया है, कहीं ये भी बताया जा रहा है कि मौसम सामान्य रहेगा? जी कोमल, देखिए फिलहाल जो मौसम विभाग का अनुमान है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में अभी बारिश की संभावना कम है। हालांकि दक्षिणी छत्तीसगढ़, बस्तर के आसपास के इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है, अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी हिस्सों की हम बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश की संभावना कम है। और इस वक्त जो मौसम है वो बादल छाए हुए हैं, लेकिन उमस ज्यादा हो रही है। तो उसमें यह भी अनुमान जताया जा सकता है कि दोपहर के बाद हल्की से मध्यम बारिश कुछ कुछ जगहों पर हो सकती है। लेकिन फिलहाल भारी बारिश का जो अलर्ट है वो छत्तीसगढ़ में किसी भी जगह के लिए मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है। ठीक है, और साथ ही ये भी जानेंगे क्योंकि जलभराव की समस्या बहुत उत्पन्न हो रही है, ऐसे में प्रशासनिक तैयारी किस हद तक है, क्या कुछ है, ये आपसे जानेंगे। रजनी जी कोमल, देखिए हर साल प्रशासन का दावा जरूर होता है कि जल भराव को लेकर तैयारियां की गई हैं, लेकिन शहरी इलाकों की बात की जाए, ग्रामीण इलाकों की बात की जाए या आदिवासी इलाकों की बात की जाए, जब बारिश ज्यादा होती है तो उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं उससे प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल जाती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी उस तरह के हालात नहीं बने हैं। 2-3 दिन तक लगातार अच्छी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद से बारिश का दौर थमा हुआ है। तो फिलहाल इस तरह की तस्वीरें तो निकलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब अच्छी बारिश होगी तो उसके बाद प्रशासन की तैयारी कितनी है, जल भराव को लेकर व्यवस्था क्या है और जिन हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं वहां प्रशासन कितना तैयार है। बिल्कुल, आकाश आपके पास आऊंगी, यही सवाल आपसे भी रहेगा क्योंकि प्रशासनिक जो तैयारियां हैं या इंतजाम है उससे लोगों के लिए कितनी सहूलियत हो रही है, ये आपसे जानेंगे। देखिए, जिन जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं वहां की तस्वीरें सामने हैं। सिवनी में रेस्क्यू के लिए
हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया गया। सड़कों में पानी इस तरीके से भरा हुआ है जैसे नदी जैसे हालात हो। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम की पोल कई जगहों पर खुली है क्योंकि निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति मानसून के पहली बारिश के बाद ही बनने लगी है। हालांकि अब बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं तो जरूर धीरे धीरे प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है। भोपाल में भी बाढ़ कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेट लेवल पर भी इस तरह की तैयारियां की जा रही कि अगर किसी तरीके की विपरीत परिस्थितियां बने तो लोगों को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। और ये पहली मर्तबा नहीं है, करीब पिछले साल अगर हम देखें या उसके पहले लगभग हर साल इस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बनते हैं। कई जिले बाढ़ के प्रभाव में आते हैं और निचली बस्तियों की खासतौर पर जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रहती है। वहां जलभराव की समस्याएं उत्पन्न ही होती हैं। अब तक यहां पर कोई ठोस व्यवस्थाएं नहीं देखी गई हैं। जल भराव को लेकर रोकने के कोई खास इंतजाम नहीं है। फिलहाल वही तस्वीरें अभी भी हैं। हालांकि नगर निगम ने दावा जरूर किया था कि बारिश के पहले तमाम जो नाले हैं और छोटी नालियां हैं उन्हें साफ किया गया है और जिस वजह से जल जमाव ना हो, लेकिन कई जगहों पर अभी भी ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है। चलिए, शुक्रिया आकाश और रजनी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।